31 जनवरी 2024 को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने की अनुमति हिंदू लोगों को दे दी है। अब कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन असली चर्चा शुरू हुई कोर्ट के इस फैसले के बाद। एक पक्ष का मानना है कि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत यह मंदिर नहीं बन सकता, तो दूसरे पक्ष का मानना है कि मंदिर तो यही बनाएंगे, क्योंकि एएसआई को वहाँ पर सबूत ही कुछ ऐसे मिले हैं। उन सबूतों के बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा ही और आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं इस जगह का इतिहास, क्योंकि भविष्य में यहाँ क्या होगा वो तो जरूरी है ही, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इतिहास में हजारों साल पहले यहाँ क्या हुआ था। और अगर आपको ये गलतफहमी होगी कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने गिराया था, तो इस वीडियो में मैं आपकी ये गलतफहमी भी दूर करने वाला हूँ, क्योंकि इस मंदिर के ध्वस्त होने के लिए जिम्मेदार था एक हिंदू राजा, इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको उस इंसान के बारे में भी बताऊंगा जिसने खुद पहले ये मंदिर तोड़ा, यहाँ पर मस्जिद बनाई और अहंकार में एक ऐसी बड़ी गलती कर दी जिसने अदालत को भी हिंदुओं के पक्ष में फैसला देने के लिए मजबूर कर दिया। पूरी बात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। काशी विश्वनाथ मंदिर को करीब 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, लेकिन 12वीं शताब्दी में मोहम्मद घोरी के आदेश पर उसके सैनिक कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में कई सारे मंदिर तोड़े थे, जिनमें से एक था काशी विश्वनाथ मंदिर। लेकिन भले ही इस मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद घोरी के आदेश पर तोड़ा हो, लेकिन असल में मोहम्मद घोरी भी भारत में खुद नहीं आया था, बल्कि उसे एक हिंदू राजा ने बुलाया था जिनका नाम था जयचंद। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के मुताबिक जब कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी बेटी संयुक्ता का स्वयंवर करने का निर्णय लिया था, तो स्वयंवर से पहले ही पृथ्वीराज चौहान जी राजकुमारी संयुक्ता को भगाकर ले गए थे, क्योंकि वे एक दूसरे को चाहते थे और राजा जयचंद उनके प्यार के खिलाफ था। और राजकुमारी संयुक्ता के चले जाने के बाद तो वो काफी गुस्सा थे। तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसका खामियाजा हिंदुस्तान कई सालों तक भुगतता रहा। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद घोरी से मदद मांगी। मोहम्मद घोरी फिर भारत आया, उसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और आगे क्या हुआ आप सबको पता है। बाद में मोहम्मद घोरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के इस मंदिर पर हमला करने का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है। 12वीं शताब्दी के एक पर्शियन इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी किताब ताज उल मासीर में कुतुबुद्दीन ऐबक के इस मंदिर पर हमला करने की घटना का बड़े ही विस्तार से वर्णन करके रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मंदिर को फिर से बनाने की कोशिश नहीं हुई, बिल्कुल हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिर को फिर से खड़ा किया गया, लेकिन फिर 14वीं सदी में राज आया शर्की सल्तनत का। इस सल्तनत के हुसैन शाह शर्की ने 1447 से 1458 के बीच इस मंदिर को फिर से तोड़ा। यह दूसरी बार था जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। फिर भी अगले 100-150 सालों तक वहां मंदिर खड़ा करने की कोशिशें हुई, लेकिन ये कोशिशें कभी सफल नहीं हुई। फिर शासन आया अकबर का, और अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ का मंदिर एक बार फिर से बनवाया। कहते हैं कि राजा टोडरमल अकबर के काफी खास थे और वो खुद इतने ताकतवर थे कि अकबर भी उनको मंदिर बनाने से मना नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी हिंदुस्तानियों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक काशी विश्वनाथ के इस मंदिर को एक और आखिरी हमले से गुजरना था, और ये हमला किया था शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने। एलपी शर्मा अपनी मध्यकालीन भारत नाम की एक किताब में लिखते हैं कि 1669 में औरंगजेब ने अपने सारे सैनिकों को हिंदुस्तान में मौजूद सारे मंदिर और गुरुकुल तोड़ने का आदेश दिया था। उसका यह फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में रखा हुआ है। उस वक्त औरंगजेब के आदेश पर न सिर्फ काशी विश्वनाथ का ये मंदिर, बल्कि भारत के कई सारे और मंदिर भी तोड़े गए थे। न सिर्फ काशी का ये मंदिर तोड़ा गया था, वहां पर एक मस्जिद भी बनाई गई थी। लेकिन फिर 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने उस वक्त वहां के जो नवाब थे उनसे बात करके मस्जिद के पास ही उस मंदिर का गिराया हुआ हिस्सा फिर से खड़ा किया। इसके बाद 1992 तक हिंदू लोग मंदिर में और मस्जिद का जो निचला हिस्सा था वहां जाकर पूजा करने लगे थे। लेकिन फिर 1992 के अयोध्या इंसिडेंट के बाद फिर सरकार ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर हो रही पूजा पर रोक लगा दी। ये तो था काशी विश्वनाथ के मंदिर को गिराकर उसकी जगह मस्जिद बनाए जाने का इतिहास। अब आते हैं प्रेजेंट डे में और देखते हैं कि सरकार को ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के वो कौन से सबूत मिले थे जिससे आज 2024 में फिर से एक बार हिंदुओं को उस मस्जिद में पूजा करने की अनुमति दे दी गई है। दरअसल हुआ यह था कि अप्रैल 2022 में जब ये मामला वाराणसी के कोर्ट में चालू था, तब कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर दिया
सर्वे कंप्लीट हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी की गई और 23 मई 2022 को ये रिपोर्ट अदालत में पेश की गई और ये सामने आया कि हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां उस मस्जिद के मलबे में दबी हुई थी। उस मस्जिद के पिलर्स के तौर पर हिंदू मंदिर के अवशेष इस्तेमाल किए गए थे, जैसा कि बाहर से भी दिखाई देता है, और उन पिलर्स पर अंदर की तरफ से त्रिशूल की आकृतियां भी बनी हुई थी। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली फाइंडिंग जो यहाँ पर हुई थी वो थी वजूखाने में मिला शिवलिंग। जैसे ही यहाँ पर शिवलिंग होने की चर्चा होने लगी, यहाँ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोर्ट ने तुरंत इस मस्जिद में एएसआई को सर्वे करने के आदेश दिए, क्योंकि अभी उस जगह पर प्रॉपर आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स ढूंढने की जरूरत थी, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो कोई भी बात साबित करने के लिए काफी नहीं होता है। इसीलिए एएसआई ने 90 दिन का एक प्रॉपर सर्वे किया और पिछले महीने 18 दिसंबर 2023 को इस सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश की। इस सर्वे में ये साफ तौर से बताया गया कि 17वीं सदी में जब औरंगजेब का यहाँ पर शासन था तो उस वक्त ज्ञानवापी के स्ट्रक्चर को तोड़ा गया। उसी स्ट्रक्चर के ऊपर मस्जिद का निर्माण हुआ। मंदिर के कुछ हिस्सों को प्लास्टर करके छिपाया गया। ये भी क्लियर बताया गया कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह से मंदिर का हिस्सा है। ऐसा भी बताया जाता है कि औरंगजेब ने जब यहाँ का मंदिर तोड़ा था तो उसने उस मंदिर की ये वाली दीवार जानबूझकर वैसे ही रखी थी ताकि यहाँ आने वाले लोग उसकी क्रूरता की मिसाल दे और लोगों के दिलों में उसकी दहशत बसे। लेकिन जैसे ही एएसआई ने यहाँ सर्वे किया तो इसी दीवार ने उनका काम आसान किया, क्योंकि यही वो प्रूफ है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। साथ ही एएसआई को इस मस्जिद से करीब 50 भगवान की मूर्तियां मिली और वही सारी बातें एएसआई की रिपोर्ट में भी है जो पहले वीडियो शूट में दिखाई दे रही थी, जिसमें पुराने मंदिर के कई सारे अवशेषों का जिक्र था। अब हमने आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास बताया कि कैसे ये मंदिर गिराने का और मस्जिद बनाने का ये खेल जो है सैकड़ों सालों तक चलता रहा। हमने आपको आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स दिखाए जिसे अदालत भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब वीडियो के इस लास्ट सेक्शन में मैं आपको वो सारे प्रूफ बताऊंगा जो अदालत के काम तो नहीं आएंगे और जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है। और ये सारे प्रूफ भारत के बाहर के लोगों ने, मतलब कि ट्रैवलर्स और हिस्टोरियंस ने रिटर्न फॉर्म में दिए हैं और इनमें से एक सबूत खुद औरंगजेब ने ही पेश किया था। अब बात करनी है तो भारतीय पुराणों से ही शुरू करते हैं। कुल 18 पुराणों में से एक स्कंद पुराण, जिसकी रचना महर्षि व्यास जी ने की थी, इसके एक पूरे के पूरे खंड में काशी के बारे में जिक्र है और वहां मौजूद मंदिर के बारे में भी इसमें बताया गया है। ब्रिटिश यात्री पीटर मंडी ने अपनी किताब द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया में अपनी बनारस यात्रा का जिक्र किया था और इसमें उसने काशी विश्वनाथ की इस मंदिर में होने वाली शिव पूजा का भी जिक्र किया था। मुगल बादशाह शाहजहां के समय में बनारस आए पीटर मंडी ने अपनी किताब में लिखा है कि काशी विश्वेश्वर महादेव का सबसे बड़ा मंदिर है जहां पर पूजा करने दूर दूर से लोग आते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियन E.B. हैवेल ने अपनी जिंदगी में कई सारी किताबें लिखी। उनमें से एक किताब थी बनारस द सैक्रेड सिटी। इस किताब में उन्होंने ये तक लिखकर रखा है कि जब औरंगजेब ने काशी का ये मंदिर तोड़ा था तो वहां के पुजारियों ने शिवलिंग को वहां मौजूद एक कुएं में छिपा दिया था। ब्रिटिश विद्वान और लेखक जेम्स प्रिंसेप ने काशी के इतिहास को लेकर बनारस इल्लुस्ट्रेटेड नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में जेम्स प्रिंसेप ने जानकारी को सबूतों के साथ पेश करने के लिए मेटल लिथोग्राफी की तकनीक का इस्तेमाल किया था। इस प्रक्रिया में मेटल प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है और उस मेटल पर ड्राइंग या फिर इंस्क्रिप्शन किया जाता है। उन्होंने उस जगह का साइंटिफिक सर्वे किया और बताया था कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी और ये सब उन्होंने बताया था 200 साल पहले। यहाँ मंदिर होने का सबसे मजबूत प्रूफ तो खुद औरंगजेब ने दिया था। अपनी बायोग्राफी मासिर ए आलमगीरी में उसने लिखा है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ने का आदेश उसने खुद दिया था। अब आप ही बताइए कि इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये थी A to Z कहानी काशी विश्वनाथ मंदिर की। आपको क्या लगता है कि मंदिर यहाँ बनेगा या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।